गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। माय नेम इज़ निशित मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। बच्चों, हमारे यहां डेली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, उसी का ये अगला पार्ट है। आज है 18 जून 2020 और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के चलिए हम इसे शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, पहला प्रश्न, नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता केंद्र निर्माण कराने के लिए भारत ने कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो आप देख ही रहे होंगे, एक तो नेपाल के साथ इतना विवाद चल रहा है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, वो काफ़ी ज़्यादा भड़काऊ स्टेटमेंट देते रहते हैं इंडिया को लेकर। और अभी आप देख ही रहे हैं कि नेपाल की संसद ने एक नया नक्शा पास कर दिया है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड क्षेत्र के लिपुलेख, कालापानी जो क्षेत्र हैं उन्हें अपने यहाँ दर्शाया गया है नेपाल के द्वारा। तो यहाँ एक और विवाद चल रहा है, लेकिन भारत अपनी ओर से जितनी भी सहायता हो सकती है नेपाल की वो कर रहा है। आप देख सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने जो सीमा पर मौजूद स्कूल है नेपाल के, उनका रेनोवेशन कराने के लिए एक बड़ा अमाउंट दिया था। और अब पशुपतिनाथ मंदिर को स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ पर कुछ अमाउंट दिया है। जानते हैं कितना अमाउंट दिया है? देखिए ज़रा ऑप्शन में, 2.33 करोड़ रुपए, 4.33, 6.33 या 8.33 करोड़ रुपए। और बच्चों, इस सवाल का सही जवाब है 2.33 करोड़ रुपए। ठीक है, तो भारत ने नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता केंद्र का निर्माण कराने के लिए 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इस परियोजना का निर्माण नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के अंतर्गत किया जा रहा है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने दावों का जल्दी निपटारा करने के उद्देश्य से मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा की शुरुआत की है? वो कौन सी संस्था है जिसने दावों को जल्दी निपटाने के लिए मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा की शुरुआत की है? ऑप्शन है BCCI, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भारतीय स्टेट बैंक या हाई कोर्ट। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ठीक है, आप देख सकते हो व्याख्या में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में दावों का जल्दी निपटारा करने के उद्देश्य से मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा की शुरुआत की है, जिसके तहत EPFO किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से दावों के निपटारों को कर सकेगी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 17 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 17 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, विश्व टीबी दिवस, विश्व एड्स रोकथाम दिवस या विश्व वायरस रोकथाम दिवस। इस सवाल का सही जवाब है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। हम लोग मनाते हैं 17 जून को। आप देख सकते हो व्याख्या में, 17 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फीफा द्वारा जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? फीफा के द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? ऑप्शन है 60वें, 108वें, 154वें या 251वें। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों 108वें। आप देख सकते हैं व्याख्या में, विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा के द्वारा जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 108वें स्थान पर रही। भारतीय टीम के 1187 अंक हैं। इस रैंकिंग में फ्रांस पहले स्थान पर, ब्राज़ील दूसरे तथा उरुग्वे तीसरे स्थान पर है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नीट PG में सामान्य वर्ग की सीटें काटकर EWS को देने के मामले में किस हाई कोर्ट ने PG की पहली काउंसलिंग को रद्द कर दिया है? नीट PG में
सामान्य वर्ग की सीटें काटकर ईडब्ल्यूएस को देने के मामले में किस हाई कोर्ट ने पीजी की पहली काउंसलिंग को रद्द कर दिया है? ऑप्शन दिल्ली हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट या गुजरात हाई कोर्ट। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में मेडिकल कॉलेजों में नीट पीजी की सामान्य वर्ग की सीटें काटकर ईडब्ल्यूएस को देने के मामले में पीजी की पहली काउंसलिंग को रद्द कर दिया है। क्यों रद्द कर दिया है? क्योंकि जनरल वालों ने शिकायत की कि हमारी सीटें जो हैं ईडब्ल्यूएस को दी जा रही हैं। ईडब्ल्यूएस मतलब ईडब्ल्यूएस होता है बच्चों इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न देखें। CII की रिपोर्ट के अनुसार कितनी भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $22 बिलियन का निवेश कर रखा है? CII की रिपोर्ट के अनुसार कितनी भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $22 मिलियन का निवेश कर रखा है? ऑप्शन है 55 कंपनियों ने, 103 कंपनियों ने, 155 कंपनियों ने या 243 कंपनियों ने। तो CII की रिपोर्ट के अनुसार 155 कंपनियों ने अमेरिका में $22 बिलियन का निवेश कर रखा है। आप देख सकते हो, देखिए ये CII का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII, ठीक है, ये है CII का फुल फॉर्म। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट के अनुसार 155 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $22 बिलियन का निवेश कर रखा है। ये सभी 155 भारतीय कंपनियां वाशिंगटन DC और प्यूर्टो रिको समेत अमेरिका के 50 राज्यों में कारोबार कर रही हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक प्रतिस्पर्धा सूचकांक रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आर्थिक प्रतिस्पर्धा सूचकांक रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये प्रश्न है। ऑप्शन है 53वां, 25वां, 43वां या 33वां। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों 43वां। IMD की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के मामले में भारत की कुछ परंपरागत कमजोरी बुनियादी ढांचा और शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी भी कायम है। इसलिए भारत का स्थान है बच्चों इसमें 43वां। अगर हम पहले स्थान पर देखें बच्चों तो पहले स्थान पर है सिंगापुर और दूसरे स्थान पर है डेनमार्क। आप यहाँ पर दो चीज़ें याद रखेंगे, पहले स्थान पर कौन है और भारत का स्थान कौन सा है। तो पहले स्थान पर है बच्चों सिंगापुर और भारत का स्थान है 43वां। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नियों एवं मृतक आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए किए जाने का फैसला लिया है? यानी ऐसे हमारे सैनिक जो आर्मी में हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं और वो शहीद हो जाते हैं अपना सर्वोच्च बलिदान देकर, तो उनको अभी तक मिल रहे थे 25 लाख रुपए, जिसे यूपी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन है 40 लाख, 30 लाख, 50 लाख या 35 लाख। तो 25 लाख रुपए से इस राशि को बढ़ाकर कर दिया गया है बच्चों 50 लाख। ध्यान रखना, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला लिया गया कि सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को राज्य की तरफ से अब 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अब तक 25 लाख दी जा रही थी, अब 50 लाख दी जाएगी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने भारत में कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने हेतु हाथ मिलाया है? यानी MHRD और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्म बनाने के लिए आपस में समझौता किया है? कितने स्वदेशी खेलों को ये बढ़ावा देगी? ऑप्शन है 20, 15, 10 या 18। तो 10 खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये एक विशेष फिल्म बनाई जाएगी और ये लोकल खेल होंगे, हमारे स्वदेशी होंगे। देख सकते हो आप लोग।
MHRD के अंतर्गत आने वाली स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाया है। इस श्रृंखला का उद्देश्य सिर्फ स्वदेशी खेलों के बारे में जागरूकता फैलाना ही नहीं, बल्कि जिन राज्यों के ये खेल हैं उन राज्यों की संस्कृति और विरासत के बारे में भी जानकारी देना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने निम्न में से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, चीन या भूटान। तो भारत ने ये समझौता किया है बच्चों बांग्लादेश के साथ। आप देख सकते हैं व्याख्या में, भारत सरकार ने बांग्लादेश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। 18 जून से 26 जून तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बांग्लादेश में महामारी से निपटने की क्षमता को बढ़ाना है। तो ये थे बच्चों हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जो कि 18 जून से जुड़े हुए थे। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एकलव्य PCS को सर्च कीजिए, वहाँ ये PDF आपको मिल जाती है पर डे। तो मिलते हैं अगली ज्योग्राफी की क्लास में। तब तक के लिए बच्चों सुरक्षित रहें, घर रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।